इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि ऑपरेशन रुकवाओ, नहीं तो कम अज़ कम पीटीआई और केपी हुकूमत इस ऑपरेशन से अलग हो जाए। लेकिन गंडापुर ऐसा नहीं कर सका। अब सुहेल आफरीदी की भी अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई और 13 ऑपरेशन की वो मुखालफत भी कर चुके हैं और ऑपरेशन के फ़ैसले से पार्टी और सूबाई हुकूमत को लाताल्लुक़ कर चुके हैं। इसलिए शायद पीटीआई के वर्कर ज़्यादा जोश व जज्बे से सुहेल आफरीदी से जुड़ रहे हैं और सुहेल आफरीदी के वाज़े मौक़िफ़ की वजह से ऑपरेशन वाले भी परेशान हैं कि किस से पाला पड़ गया है। जो हमारे बड़े टाउट्स हैं, पहले तो ये बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ थे कि अव्वल तो पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा नहीं जा रही और अगर जा भी रही है तो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जा रही है। लेकिन लगता है कि अब ये जितने भी टाउट्स हैं उनको इस बयानिए के मज़हक़ा ख़ेज़ होने का एहसास हो गया है, क्योंकि ट्रंप भी मुंह फट है। वो साफ कह रहा है कि हमास से असलहा छीनने के लिए एक मशरक़ी वस्ता के करीब वाक़े गैर अरब मुल्क तैयार है और मार्को रूबियो साफ बता रहा है कि जो फ़ौज भी जाएगी वो नेतन्याहू की मंजूरी से जाएगी और इसराइली फ़ौज के मातहत काम करेगी। वैसे भी जब हमास से लड़ाई हुई तो ये बयानिया ज़्यादा जलील कराता। सो अब हमारी सरकारी हाजन जैसे जो टाउट्स हैं वो नया बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान इस पर मजबूर है, वरना ट्रंप हमारी बरामदात पर टैरिफ लगा देता वगैरह वगैरह। ये अधूरा सच है। मजबूरी वाकई है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं, जो हमारे बड़े साहिबान हैं उनकी है। पहली बात तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के 150 से ज़ायद ममालिक जिनको ट्रंप ने अपने बोर्ड में शिरकत की दावत दी, उसमें से सिर्फ 6-7 ममालिक तैयार हुए हैं कि ट्रंप ने बाकी ममालिक पर किसी पाबंदियों का ऐलान किया है। हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसी कोई तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं है। तो फिर मजबूरी क्या है? मजबूरी है हमारे बड़े साहब और उसके इक़्तिदार की। ट्रंप ने पहली मुलाकात में ये बड़ा आसानी से कह दिया था कि जब उससे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया था, ये मुतालबा हमारे बड़े साहिबान को अपने गले का फंदा महसूस होता है, लिहाजा वो इमरान खान की कैद के इवज़ सब कुछ करने पे तभी राज़ी हो चुके थे। ट्रंप कहता है कि मुतनाज़िया ममालिक तो बड़े काम के ममालिक होते हैं, ये ममालिक वो सब करने पर तैयार हो जाते हैं जो कोई साफ़ सुथरा मुल्क कभी नहीं करता। इसमें वो पाकिस्तानी रजीम की तरफ ही इशारा करता है कि वो अपने जराइम और अपनी नाजायज़ हुकूमत के तसलसल के लिए सब कुछ करने पर तैयार हैं। मज़ीद बरां सरकारी हाजन इस उम्मीद का इजहार करती है कि ट्रंप के 3 साल रह गए हैं, ये किसी तरह गुजार लें, फिर इस गज़ा के कंबल से जान छुड़ा लेंगे। ना, हम ये कहते हैं कि काका जी ऐसी बात नहीं है। एक बार इस दलदल में फंस गए तो कोई इतनी आसानी से ना निकलेगा और ना ही निकलने देगा। अगला अमरीकी सदर भी इसराइली मफादात का ही तहफ़्फ़ुज़ करेगा, जिस तरह हमारे बड़े साहिबान चोरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जो हमारे साहिबान चले गए हैं उनकी जगह जो नए साहिबान आए हैं, लेकिन चोरों की पुश्तपनाही जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि उनके अपने मफादात का भी यही तकाज़ा है। सो यही मामला इधर भी है। तब तक नई खेलें शुरू हो जाएंगी और जो पहले से फंस चुका हो उसको मज़ीद दबाव देकर अगले काम कराए जाते हैं। नहीं यकीन आता तो अपनी मौजूदा हालत को ही देख लें। अगर आपने मैंडेट चोरी पे जो प्रोग्राम है वो किए होते, फार्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत ना की होती, बिला जवाज़ सियासी कैदी गिरफ़्तार ना किए होते, इस्लामाबाद और मुरीद के का कत्लेआम ना किया होता, तो किसी की जुर्रत थी कि आपका बाजू मरोड़ के गज़ा में फ़ौज भेजने पर मजबूर करता? गज़ा में जो भी फ़ौजी मरेंगे उनका कातिल कौन होगा? और ये क्या सिर्फ़ इक़्तिदार की वजह से किया जा रहा है? जो ममालिक भी अपनी फ़ौज भेजेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा?